नंबर 8, माइलोन्यूरोपैथी। ये भी एक रेयर डिजीज़ है जिसके अंदर बहुत सारी शरीर में डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, यानी कमियां आ जाती हैं उसमें। जैसे फॉलिक एसिड है, B12 है, कॉपर है, आयरन है। इन चीज़ों की कमी होने से नर्वस सिस्टम पे असर होता है और धीरे धीरे बॉडी के जो फंक्शन है वो स्लो होने लगते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा थकावट होना, ब्लैडर और बाउल का डिसफंक्शन होना, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, चल नहीं सकता है थकावट के कारण व्यक्ति। इसमें सिर्फ नर्व पर ही नहीं, बोन, मसल, नर्व सभी पे असर होता है। और इस ज़्यादातर ये लाइलाज चीज़ें हैं, बहुत टाइम तक धीरे धीरे व्यक्ति में प्रॉब्लम होते रहते हैं और दवाइयों से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये पेशेंट न्यूरोथेरेपी में आते हैं तो उस समय हम इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करते हैं, इनका ब्लड का सर्कुलेशन ठीक करते हैं, ताकि डाइजेस्ट होके चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन द्वारा सेल तक पहुँचे। और जैसे ही एसिड अल्कली बैलेंस करते हैं, सेल के अंदर वो न्यूट्रिशन जाने लगते हैं, और जैसे ही सेल के अंदर न्यूट्रिशन जाने लगते हैं तो सेल्स वापस रिवाइव होने लगते हैं और डिजीज़ के जो सिम्टम हैं वो ठीक होने शुरू हो जाते हैं, और इस प्रकार से ये पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अभी तो पीपीटी में बताऊंगा। ये केस है माइलोन्यूराइटिस करके है। तो मैं गया था, एक पेशेंट का फ़ोन आया था। मैं उधर उनके घर गया था। उनके घर में क्या क्या हॉस्पिटल का बेड पूरा लेके आ गए थे घर पे ही। हॉस्पिटल का जो बेड रहता है ना, जो पूरा बेड घर पे लेके आ गए थे, वो बेड पे थे। तो बेड में सारे सिस्टम है। अभी उनका सेपरेट ग्राउंड फ्लोर में रखे थे, सेपरेट उनके लिए एक टेक केयर रखे थे। उसके बाद उनके ऊपर जाने के लिए सेपरेट उनका रेलिंग बनाए थे। इतना इन्वेस्ट किए थे वो पेशेंट के पीछे। वो पेशेंट का कंडीशन क्या था? यूरिन बैग था, डाइपर था, उठ नहीं पा रहे थे। लोअर लिम्स पूरा सेंसलेस था। वो लोअर लिम्स पूरा सेंसलेस था, टोटली सेंसलेस था। यूरिन बैग लगा हुआ है, कैथेड्रल है, और तो डाइपर है। डाइपर के साथ उधर ही पूरा उनका हो रहा था। पाँव भी, उंगलियों में भी सेंसेशन नहीं था। तो वो कंडीशन में मुझे बुलाए, ऐसे उनको किसी ने रेफरेंस दिया। तो मैं गया था, तो देखा, तो सारे फाइल्स देखा। उनका सारे डॉक्टर के पास जा चुके हैं, लगभग इतने सारे फाइल्स हैं, इतने सारे फाइल्स हैं, सब डॉक्टर के पास उन्होंने जा चुके थे। वो हार चुके थे, अभी मैं बचूंगा नहीं करके वो डिसाइड कर चुके थे। बहुत सारे डॉक्टर के पास गए थे, सारे रिपोर्ट्स कराए हुए हैं, MRI से लेकर पेट स्कैन से लेकर अब्डोमेन अल्ट्रासाउंड से लेकर सारे ब्लड टेस्ट से लेकर सारे टेस्ट कर चुके हैं उन्होंने। लेकिन कोई भी उनको डायग्नाइज कर नहीं पाए, डायग्नाइज भी नहीं हो रहा था। तो बाद में किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है उधर। तो किसी ने माइलोन्यूराइटिस लिखा, तो किसी ने ये भी सस्पेक्ट किया मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है करके भी किए हैं। बाद में अलग अलग सर्वाइकल कैनल स्टेनोसिस भी, लंबर का भी किया हुआ। लेकिन कोई उम्मीद नहीं था उनको। मुझे पूछे क्या ठीक हो सकता है क्या? मैंने बोला मैंने चेक किया, देखा तो उनको लंबर में और सर्वाइकल में डिस्क बल्जेस थे। बाद में उनका काफ़ी सारे डेफिशिएंसीज लग रहा था मुझे, ऐसे टेंडरनेस लग रहा था पेट के ऊपर, जो सेंसस नहीं हो तो भी गुरुजी के डायग्नोसिस से जो हार्डनेस है, टेंडरनेस है, उसके हिसाब से कौन सा आर्गन में प्रॉब्लम रहता है करके एक डायग्नोसिस से पता चलता है। उस हिसाब से हमने डायग्नोस किया, ये माइलोन्यूराइटिस ही है, उसका कई कारण हो सकता है करके स्टार्ट किया। तो उसका देखेंगे। पेशेंट का नाम है संपत कुमार करके, फर्स्ट स्टार्टिंग से उनका एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है सारे। उसके बाद उनका प्रॉब्लम है माइलोन्यूरोपैथी और स्पैस्टिक अटैक्सिया करके। बाद में वो क्या होता है करके इधर हमने लिखा है, वो दोनों स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल नर्व्स दोनों डैमेज होना शुरू हो जाता है, डैमेज होना शुरू हो जाता है। उसमें सेंसेस लॉस हो जाता है, सारे प्रॉब्लम्स हो जाता है उसमें। बिल्कुल सेंस नहीं रहता उनको। अगर हम चींटी काटते हैं तो भी पता नहीं चलता, कट करने से भी पता नहीं चलता।
ऐसे कंडीशन था उनको। उसका कॉजेस हो सकता है, कॉजेस है उधर लिखा है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज काफ़ी हो सकता है उसमें। और उसमें मेन गुरुजी उसी पे ज़्यादा फोकस करते थे, B12 और फोलिक एसिड। B12 विटामिन B12, फोलिक एसिड, कॉपर और विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो सकता है। हमको पता है डेफिशिएंसी होने का कारण क्या है, मेन बेस है, सुबह से वही बात कर रहे हैं, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम रहेगा तो वो प्रॉब्लम्स हो सकता है करके पता है। तो उसके लिए वो क्या क्या हो सकता है सिम्टम्स करके उधर लिखा है सारे। उसमें तो वो पूरा सेंसरी लॉस था, लॉस ऑफ सेंसेशन, मोटर वीकनेस, मतलब पूरा सेंसस ही लॉस था उसमें, सारे बेड पे ही हो रहे थे। तो उसके बाद हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद ये सारे रिपोर्ट्स हैं, सारे लिखा हुआ, डिस्चार्ज समरी बहुत सारे हैं, सारे अपलोड नहीं किए, तो बहुत सारे फाइल हैं। उन्होंने आयुर्वेदा भी देखे हैं, एलोपैथी भी देखे हैं, होम्योपैथी भी देखे हैं। एलोपैथी में तो बहुत सारे डॉक्टर, इंडिया में आप लोगों ने सुना होंगे निमांस करके, निमांस में भी वो लोगों ने जाके तो उधर भी कंसल्ट करके वापस आ चुके थे। बाद में वो रिपोर्ट्स मैंने अपलोड किया है, ऐसे ही वो बाद में बताइए, पेशेंट्स को बता दीजिए वीडियो। और नेक्स्ट फोटो, फर्स्ट देखिए ट्रीटमेंट, एक 15 दिन ट्रीटमेंट दिए, बिल्कुल उंगली भी नहीं हिला रहे थे, तो वो पाँव वो हिलाने शुरू कर दिया। वो ऑडियो में उनके वाइफ का वॉइस आएगा, तो ऑडियो भी दीजिए उनको। ओके चलो रखिए। ಓಕೆ नेक्स्ट वीडियो बताइए। ये एक 15 दिन ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫೋಟೋ ತರ ಬಂತು। ट्रीटमेंट में इतना ಇನ್ನೊಂದು इम्प्रूवमेंट आया ಸರಿ हमको। ಗುಡ್, ವಿಡಿಯೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಫೋಟೋ ತರ ಬಂತು। ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ। उनके वही फिर रिकॉर्ड करके भेजे थे मुझे। गुड, नेक्स्ट वीडियो बताइए। देखिए उसके बाद वो बैठ नहीं पा रहे थे, वो बैठने के लिए भी कोई पकड़ के बैठाना पड़ता था। बैठी, बाद में बैठने लगे, बैठ के पाँव भी हिलाने लगे। ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್। देखिए वो ಕಾಲು ಹೊಡ್ಕೋಬೇಡಪ್ಪ, उनके ಅಲ್ಲಿ वही ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ। उसके बाद वो खड़े होने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट। हाँ अभी No, not bad at all. Good. खड़े हो गए। ವಾಕರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡ। अभी वो चल रहे हैं, हाथ पूछ रहे हैं, हाथ छोड़ के खड़े हो सकता है क्या? वो खुद सिर हिलाते हैं, हाथ छोड़ के नहीं खड़ा हो पा रहे हैं। तब पहले एक हाथ छुड़वाया, फिर धीरे धीरे दूसरा हाथ छुड़वाया। हाँ, पूछते हैं, देखिए उस वीडियो में। बोला ऊपर। No, not bad at all. Good. ವಾಕರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೇಡ। वॉकर छोड़ के खड़े रहिए बोलते हैं, सिर हिलाते नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो देखिए, ये वॉकर पकड़ के चल रहे हैं। ಇವಾಗ ಮಾಡೋದು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ मैं बताता हूँ।
एवरी 15 डेज एक अपडेट्स लिए, वीडियोस लिए। नहीं, फर्स्ट 15 डेज, उसके बाद वीडियो 15 डेज, हर वीडियो 15 डेज। हाँ, नेक्स्ट वीडियो ये वॉकर छोड़ के सिंगल स्टिक पे आए हैं। नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूं मुझे देख के सीटी बजाने के लिए, मोटा हो गया हूं। मध्य प्रदेश ज्यादा हो गया, दिल्ली तो बड़ा है, दिखता नहीं है। ओ सिंगल स्टिक में चल रहे हैं, बताता हूँ। अभी मार्च 23 उनका वीडियो में खुद ही बोलते हैं, देखिए। फर्स्ट क्लास चलते हैं, चल के क्लिनिक में आता है, चल के क्लिनिक में आता है अकेले। वो जो साथ में वो 24 आवर्स नर्सिंग के लिए रखे थे उनको भी निकाल दिए, सारी छुट्टी हो गई, पूरा ठीक हो गए। Kumar speaking. On March 23rd of 2022, I felt numbness in left leg fingers. Next day, I felt it spread to right leg fingers. The next day, the entire foot was numb. And within 1 week, within a span of 1 week, the numbness reached up to the trunk level. At that point of time, I met neurologist, and my movements were quite normal. And I met a neurologist. He prescribed some B12 medicine. And next day, I met one podiatrist. He tested for my electrical stimulations in the leg. He said left leg it is quite normal and right leg it is somewhat deficient, and he prescribed some medicines. After that, I consulted number one neurologist, Dr. Pri Satish Chandra in Bangalore. He advised me, and I went to him by walking, though some imbalance was there. He admitted me to Apollo Jayanagar Hospital and put me on steroids for 1 week. After that, he discharged me. So after discharge, I came by wheelchair, and the things did not improve and it worsened. Again, I went to him. He admitted me. I went by wheelchair second time, and he admitted me and did all sorts of tests. That is lumbar punch, spinal angiogram, then this PET scan, MRI. 3 times he did MRI, and everything was normal. And he administered me one rituximab 1.5 grams of IV. After that, my leg started, my leg did not function at all. So I was completely bedridden, and I was discharged on a stretcher. After that, I was admitted to MS Ramaya Ayurvedic Hospital. I was there for 2 months. They gave me some massaging treatment and other Ayurvedic medicines. It also did not help me. After that, I was discharged, and I came home, and I met Dr. Jairam, a neurotherapist. He sent a person in. अभी वो कह रहे थे फर्स्ट मार्च 23 में वो उनको फर्स्ट नमनेस शुरू हुआ, वो लोगों ने गए, बाद में जाके व्हील चेयर में आए, नेक्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए स्ट्रेचर पे आए, वही बोल रहे थे वो, डॉक्टर के पास जाके स्ट्रेचर से आए। तो कम से कम 5 महीने वो बेड रिडन थे, 5 महीने। अगर एलोपैथी में ठीक होने वाला होता तो 5 महीने के अंदर हो जाता, 5 महीने नहीं हुआ हुआ तो पूरा न्यूरोथेरेपी का क्रेडिट से ही हुआ। तो गुरुजी के आशीर्वाद से, दीदी कमलेश दीदी के गाइडेंस से, सारे न्यूरोथेरेपी की वजह से ये रिजल्ट हुआ। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसका कंप्लीट वीडियो है, बाद में कभी टाइम मिलेगा दिखाता हूँ। नहीं नहीं, एलोपैथी का कोई दवाई नहीं, स्टॉप हो गया था, पूरा स्टॉप कर दिए थे। वो बिलीफ ही चला गया ना,
पूरा कितने डॉक्टर के पास बहुत खर्चा कर दिए थे उन्होंने, बहुत खर्चा, लाखों में खर्चा कर दिए थे। इमेजिन कर सकते हैं आप, सारे डॉक्टर से मिले हैं, वो कम शॉर्टली बोले हैं, शॉर्ट बोले हैं, लेकिन इधर फाइल्स देखते तो सारे डॉक्टर से मिले हैं, बहुत सारे खर्चा किए। हॉस्पिटल में MS रामैया करके बड़ा हॉस्पिटल है, कम से कम 2 महीने एडमिट थे उधर, उससे पहले भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल में एडमिट थे, इधर से उधर उधर से इधर, कहीं भी ठीक नहीं हुए थे। टीबी सिंड्रोम क्या होता है, पूरा नीचे से जाता है, वो तो असेंडिंग पैरालिसिस कहते हैं, वो अलग है। ये माइलोन्यूराइटिस है, उन्होंने उसका मेन कारण था उनका न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन और डेफिशिएंसीज था काफ़ी। उसके अलावा इन्फ्लेमेशन एंड स्पाइन और स्पाइनल कार्ड में डिस्कम्प्रेशंस था, सर्वाइकल में भी डिस्कम्प्रेशन था, लंबर में भी डिस्कम्प्रेशन था। डिस्कम्प्रेशंस रिलीज किए तो उसके बाद डाइजेशन ठीक किए, अब्जॉर्प्शन बढ़ाए, बाद में विटामिन की डेफिशिएंसी वगैरह ठीक हुआ, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस किए, तो सारे ठीक हो गया। अभी वो मानते हैं, अभी लास्ट में बोल रहे हैं, तो हमारे लिए न्यूरोथेरेपी एक भगवान जैसे आए करके बोलते हैं, इतने इमोशनली वो बात करते हैं। बहुत अच्छा केस था। तो वैसे तो ट्रीटमेंट्स में बता दूंगा बाद में कभी, ठीक है। वही बोलना ना, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस किए, बाद में डाइजेशन सेट किए, बाद में अब्जॉर्प्शन पे ध्यान दिए, कंप्रेशंस रिलीज किए। तो मैं इतना लॉजिकली इतना किए, बाद में बताता हूँ ट्रीटमेंट्स। हाँ, मेनली उसके रीज़न से और डाइजेशन डिस्टर्बेंस से।